नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ हैं संदीप रंगा जी। बेहद मेहनती, कर्मठ और बहुत ही योग्य। वैसे तो ये परिचालक के पद पर हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां अपने ऊपर ले रखी हैं। डिपार्टमेंट के सभी कार्यों में ये हमेशा ही आगे रहते हैं। तो आज यहाँ आने का जो हमारा मकसद है, एक वीडियो वायरल हो रखी है एक परिचालक के ऊपर। तो उसमें एक मजाक बना रखा है परिचालक का। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि परिचालक किन परिस्थितियों में अपना कार्य करता है, क्या क्या जिम्मेवारियां उसके ऊपर होती हैं और किस प्रकार से उसका कार्य निर्वहन होता है। तो संदीप जी, जो इस प्रकार से मजाक बनाया उन लोगों ने, तो क्या वास्तव में परिचालक इसके हकदार हैं? सबसे पहले तो राठी जी, मैं आपके चैनल एचआर पासे हाँ जी। एचआर पासे का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उसने एक रोडवेज के परिचालक की जो एक के बारे में जो एक इंटरव्यू लेने की वो प्रयास किया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और रही बात जो आज के ट्रेंडिंग में एक वीडियो वायरल हो रही है कंडक्टर की, उसमें भाई वो रात को सोते टाइम भी एक मतलब जो अपने डेली रूटीन का जो कार्य है उसको रात को सोते टाइम भी वो हड़बड़ा के वो बोल रहा है। तो जी। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जो कंडक्टर की जो जॉब है, हम भी कंडक्टर हैं और जी। हम 2012 से हम कंडक्टर के पद पर कार्यरत हैं। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कंडक्टर है 14 से 16 घंटे की भी ड्यूटी करता है, और आज के टाइम में एक कंडक्टर की आप जॉब देख लो, एक कितनी मेंटली अपसेट वाली जॉब है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सरकार से एक मांग भी करता हूं, जो आज के टाइम में है, जो कंडक्टर की जो सैलरी है, जो पे स्केल है, वो सबसे कम है। जी, आपने बहुत ही बड़ी बात कही है ये पे स्केल वाली। वास्तव में जैसे कि ये तो कागजों के ऊपर है कि भाई प्रारंभ में जो हमारा परिचालक का पे स्केल था, काफ़ी सारी पोस्टें थी। जिस तरह जेबीटी अध्यापक हो गए और भी काफ़ी सारी पोस्टें थी, उनके बराबर था। लेकिन आज जब उस पे स्केल को देखते हैं तो उनमें दिन रात का अंतर है। तो ऐसी क्या वजह रही कि इस परिचालक को अनदेखा कर दिया गया, जबकि सबसे ज़्यादा हार्ड जॉब जो है वो परिचालक की है। वो एक कंप्यूटर पे भी कार्य करता है मेरे ख्याल से, क्योंकि विभाग में जो कार्य हैं आजकल सारे के सारे कंप्यूटर पे होते हैं। तो कंप्यूटर उसको चलाना आता है, वो कार्य एक परिचालक करता है। एक कैशियर के रूप में भी वो कार्य करता है। भाई पैसे, सवारियों से पैसे लेता है, उनको देता है, ठीक है। तो एक प्रकार से वो कैशियर भी है। और पूरी भरी बस के अंदर सवारियों के बीच समन्वय स्थापित करना एक बड़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन वो इस कार्य को भी अंजाम देता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से मुझे बताइए कि भाई किस प्रकार से वो कार्य करता है। देखिए, जो आज के टाइम में है, एक मैं एक खुद परिचालक पे ग्रेड संघर्ष समिति का सदस्य भी हूँ। जी। और हमने पीछे मतलब पिछले 4-5 महीने से जो डाटा कलेक्ट किया है जी। 1957 से, तो उस टाइम क्या था, उस टाइम कंडक्टर की जो पे स्केल थी, जो सैलरी थी, जी। कुछ कैटेगरियां थी जो उनके बराबर थी, वह उनसे कम हुआ करती थी। जी। परंतु जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उसके बाद 1957 के बाद 1969 में, 86 में, जी। 96 में और आज के टाइम में, जी। तो ये देख लो आप, मतलब उस टाइम से लेके और आज के टाइम में जो कंडक्टर की जो इतनी हैवी जॉब है, वो तो उस पे तो सैलरी जो है वही की वही है जो पे स्केल है। जी। और बजाय उसके जो दूसरी कैटेगरियां हैं, उनका पे स्केल 3500 कर दिया। तो मैं मतलब सरकार, लगभग दुगना हो गया दुगना ये। हो चुका है। और जी। सरकार पता नहीं, आप ये देख लो कंडक्टर को, ये देख लो कंडक्टर की सबसे हार्ड जॉब होती है। आप किसी भी इमरजेंसी सेवा के लिए लगा के देख लो, कंडक्टर सबसे आगे मिलेगा। जी। आप किसी फोर्स को लेने जाओ, कहीं इलेक्शन करवाने हैं, फोर्स को लेके जाना है, तो कंडक्टर की सबसे पहले ड्यूटी लगती है। जी। बात रहती है जैसे हमारे फेस्टिवल आते हैं, तो उसमें भी हमारे को छुट्टियां नहीं मिलती, उसमें भी बल्कि ड्यूटी लग जाती है। हमारा सारा परिवार जो है फेस्टिवल मनाता है, पर कंडक्टर लोगों को जनहित को देखते हुए सवारियों को इधर से उधर उनको सकुशल पहुंचाने का काम करता है। और रही बात टेक्निकल की, तो कंडक्टर आज के टाइम में कंडक्टर क्या नहीं करता, वो कंडक्टर कंप्यूटर पे भी ड्यूटी कर रहा है, कैश ब्रांच में भी ड्यूटी कर रहा है। अगर हमारी गाड़ी कहीं बाई द वे कहीं कहीं एक्सीडेंट हो जाती, जी। दुर्घटनाग्रस्त हो जाती, तो फर्स्ट एडर के रूप में भी कार्य बिल्कुल। करता और है। आजकल तो ई टिकटिंग मशीनें भी ई आ चुकी हैं। हाँ बिल्कुल, ई टिकटिंग मशीन के लिए भी हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं।
बट उसमें भी अभी तक ये देख लो, आप सरकार ने घोषणा की है पिछले 2 साल से, जी। और जिन डिपो में तो अभी तक ई टिकटिंग मशीन का अभी तक कोई प्रपोजल वगैरह भी नहीं है, तो नहीं, कंडक्टर वही मैनुअली तरीके से काम करता है, काम जिसमें कर रहा है। काफी संक्रमण फैलने का खतरा भी रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उसको काफ़ी सारे हमारे परिचालक भाइयों की जो आदत है वो जीभ से मतलब जी, थूक लगा करके बिल्कुल टिकटों को बिल्कुल बिल्कुल पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो एक उससे, समस्या वाली हाँ, बात तो है। उससे कहीं कहीं इन्फेक्शन होने का खतरा भी रहता है। तो मैं ये आम जनता को ये भी बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी परिचालक भाई है, वो जिस तरह रात को नाइट स्टे होता है कहीं बाहर, तो वो जाते हैं तो उनको क्या कोई सुविधा मिलती है? बिल्कुल राठी साहब, आपने एक बिल्कुल ही जेन्युइन पर्सन किया है ये, क्योंकि आज के टाइम में जो कंडक्टर है, अब हमारी बहुत सारी गाड़ियां बाहर नाइट करती, आउट ऑफ स्टेट नाइट करती हैं। जी, वहां पे कंडक्टर के सोने के लिए या विश्राम करने के लिए कोई रेस्ट रूम नहीं होता, जी, अपना कैश बैग रखने के लिए कोई लॉकर नहीं होता, जी। उसको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। हुँ, हुँ। पीछे हमारे कई साथियों के जो टिकट बॉक्स है ना, टिकट बॉक्स कम से जी, कम जैसे 1 लाख अबो के गुम भी हुए हैं, और हमने उसको वहां कलेक्ट करके वो भी किया। तो सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है भाई कंडक्टर के सोने के लिए, या उसको जो पर्सनल उसका जो कैश बैग होता है उसके लिए कोई लॉकर की तो उसको सुविधा रात हो। को ही रात में मतलब बस के अंदर ही उसको सोना पड़ता रात है। में बस के अंदर ही सोना पड़ता है, और और वो आदमी क्या सोएगा जिसके पास कैश है और उसकी ज़िम्मेवारी है उसको सँभाल के रखने की, तो उसको नींद कहाँ से आएगी? मेरे हिसाब से वो सो नहीं सकता इस हालत बिल्कुल में। जी, बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। क्योंकि अब ये मान के चलो, आप हमारी गाड़ियाँ जैसे जम्मू कटरा वगैरह नाइट करती, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट भी नाइट करती है, और जी, आउट ऑफ गंगानगर, सालासर और जयपुर भी नाइट करती है। तो ये बताओ, एक दिन का कम से कम 30, 40, 50 हज़ार रुपए का कैसे बंदा आराम से कंफर्टेबली कैसे रह सकता है? उसके पास ही रहता है, उसके पास कोई लॉकर की सुविधा तो सरकार ने दे नहीं रखी। नहीं तो दे हम रखी। सरकार से ये भी मांग करते हैं कि देखो, जो उसकी कितनी कठिन जॉब के साथ साथ, पे स्केल के साथ साथ, उसको कहीं न कहीं जैसे बाहर गाड़ियां नाइट करती है, रेस्ट रूम और लॉकर की लॉकर सुविधा की भी सुविधा प्रोवाइड करे। होनी होनी ही चाहिए ये हाँ हाँ, बिल्कुल चीज़ें, बिल्कुल। ताकि वो कम से कम नींद तो ढंग से ले सके। जी जी। और वो जो जॉब होती है, जो गाड़ी इतनी दूर जाती है तो कम से कम 12 से 14 घंटे का ये मान लीजिए आप आने-जाने का सफ़र होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना सफ़र तय करने के पश्चात भी वो एक ढंग से सो नहीं पाता, तो एक बड़ी समस्या वाली बात है। परिचालक जो है एक गार्ड के रूप में भी कार्य करता है। बस के अंदर कितनी सवारियाँ होती हैं और उन सवारियों में हर प्रकार का इंसान वहाँ पर मिलता है जो कि परिचालक उसको फेस करता है। तो उसमें काफ़ी सारी समस्याएँ आती हैं। हाँ, बिल्कुल समस्या तो है ही। अब आप ये देख लो, हमारा जब 2018 में लॉकडाउन लगा था, जी, तो पूरा का पूरा क्या था, पूरा का पूरा जो अपना देश है, बिल्कुल अपने घर के अंदर बिल्कुल लॉक कर दिया था सरकार ने, भाई जी, बाहर नहीं निकलने दिया जी, था। और फिर भी आप ये देख लो, कंडक्टर बिना अपने परिवार की चिंता किए बगैर, जो माइग्रेंट पीपल है, प्रवासी मजदूर है, उनको कहीं न कहीं अपने घर तक पहुँचाने में बिल्कुल उन्होंने हाँ, योगदान दिया। योगदान दिया। और मतलब सरकार इतना कुछ होने के बाद बावजूद भी सरकार मतलब एक कंडक्टर को बिल्कुल अनदेखा कर रही है। उसकी मतलब जो उसका काम है उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी नहीं मिल रही। तो हमें सरकार से ये अपील करनी चाहिए और करण भी लग रहे हैं, तो काफ़ी ये मुद्दा आजकल उठा भी रखा है कि भाई परिचालक का पे ग्रेड बढ़ाया जाए और इसकी आवश्यकता भी है, जिससे उसको एक सामाजिक रूप से भी सम्मान मिले, समाज में उसका स्थान अच्छा हो। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जन जन तक पहुँचाइए ताकि लोगों को पता चल सके कि एक परिचालक किन परिस्थितियों में कार्य करता है। बहुत ही मेहनत की उसकी जॉब है। तो आप और कुछ कहना चाहेंगे? बस और तो यही है, हम सरकार से मतलब आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जैसे से कंडक्टर की जॉब है ना, उसके अकॉर्डिंग उसको जो सैलरी पे स्केल है उसका जो 19,900 है ना, उसको 4200 पे ग्रेड में या 35,400 करने का हम अनुरोध करते हैं सरकार से। क्योंकि आज के टाइम में जो कंडक्टर की जॉब, आप देख आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी किया था, जी। भाई जो आजकल वीडियो वायरल हो रही है, वो एक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो एक कड़वी सच्चाई है और लोग उसका मजाक बना रहे हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि एक कंडक्टर ऐसा है जो 14 घंटे 16 घंटे की ड्यूटी करके अपने परिवार को टाइम देता, तो उसमें वो जो उसकी दैनिक रूटीन की बातें तो वही ध्यान रहती है, तो लोगों ने बिल्कुल, इसका मजाक बिल्कुल, बना रखा। तो मेरा बिल्कुल। तो ये भी लोगों से अनुरोध है कि आप मतलब उसको एक मजाक के तौर पे ना लेके एक बिल्कुल एक वास्तविकता के तौर पे जाने। जी, ठीक। धन्यवाद। धन्यवाद।